Bismillahirrahmanirrahim. 10th class biology, chapter number 1, gaseous exchange. पिछले क्लास में हम ये तीन टर्म डिस्कस कर रहे थे, रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। तो इसमें हमने रेस्पिरेशन डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में। अब हम गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग इसके ऊपर बात करेंगे कि गैसियस एक्सचेंज क्या है शॉर्टली एंड व्हाट इज ब्रीथिंग। तो गैसियस एक्सचेंज की आमतौर पर यह डिफिनेशन की जा सकती है कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड स्पेशली बिटवीन द बॉडी internal environment and external environment of organism is called gaseous exchange. Yes. ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, यानी इसकी जो बॉडी है, और इसकी जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, तो इस इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान जो रेस्पिरेटरी गैसेस की एक्सचेंज होती जा रही है, तो इसको आमतौर पर गैसियस एक्सचेंज कहा जाता है। yes, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए, हर जानदार के लिए, जिंदगी की तमाम अवामिल को सरंजाम देने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और फिर ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, जिस तरह हम डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो ये ऑक्सीजन की जरूरत की पूरी करने के लिए ऑर्गेनिज्म बाहर एनवायरनमेंट से सांस लेने के दौरान गैसेस लेते हैं, अपनी बॉडी में दाखिल करते हैं, और फिर नतीजतन जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है रेस्पिरेशन प्रोसेस में, तो उसको रिमूव करना है बॉडी से। तो इन ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर जाने के लिए ऑर्गेनिज्म गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से गैस अंदर ले जाते हैं बॉडी में, और फिर वही गैस कार्बन डाइऑक्साइड वो बॉडी से खारिज करते हैं, रिमूव करते हैं। yes. तो इस अमल को गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। हम इसमें रेस्पिरेटरी गैसेस की स्पेशली बात इसलिए करते हैं कि इसमें ये प्रोसेस जो होती है गैसियस एक्सचेंज, ये स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होती जाती है, और इसको रेस्पिरेटरी गैसेस इसलिए कहा जाता है कि ये ऑक्सीजन, ये रेस्पिरेशन स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ये जरूरी होती है, और इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव होना है। तो हम इसलिए कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस between internal environment of organism and their external environment is called gaseous exchange. yes. आमतौर पर जो gaseous exchange की जो प्रोसेस है, that is occur through diffusion। जितने भी जानदार है ऑर्गेनिज्म है, और इसमें जो gaseous exchange की प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन के जरिए होती है। डिफ्यूजन को आमतौर पे उर्दू में नुफूस कहते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की डिफिनेशन की जा सकती है डिफ्यूजन की, लेकिन सिंपल डिफिनेशन इस तरह है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्पेशली गैसेस इन दिस केस, चूंकि हम गैसेस डिस्कस करते हैं, गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल गैसेस फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। रेस्पिरेटरी गैसेस या मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन रीजन से अगर लोअर कंसंट्रेशन एरिया या लोअर कंसंट्रेशन रीजन में हरकत करते हैं, तो इस किस्म की मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, और उसकी बॉडी में मुसलसल रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, और बाहर जो एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज्यादा पैदा हो जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, तो बाहर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है। तो ये ऑक्सीजन इस हायर कंसंट्रेशन रीजन से डिफ्यूज करके ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अंदर जाती है, और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो इस हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में जाके हरकत करता है। तो इस किस्म की अमल को डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल या रेस्पिरेटरी गैसेस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन,
Or carbon dioxide respiratory gases move from their higher concentration region to lower concentration region. Yes. This movement of molecule from their higher concentration area to lower concentration area or region is called diffusion. तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में और इसके एनवायरनमेंट्स के दरमियान जो गैसेस एक्सचेंज होती है वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए होती है कि ज्यादा कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन यानी बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन डिफ्यूज करके बॉडी में जाते हैं और बॉडी में जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन है वहां से डिफ्यूज होकर बाहर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो इसको गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। थर्ड जो टर्म्स है वो है ब्रीथिंग। उर्दू में आमतौर पर इसको सांस लेना कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन हम इसके इस तरह कर सकते हैं कि अ फिजिकल प्रोसेस फॉर द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो एक फिजिकल प्रोसेस होती है उसको सिंपली हम ब्रीथिंग कहते हैं। Yes. और वो फिजिकल प्रोसेस क्या है? और ए मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हवा की जो मूवमेंट है इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म and out of the body of organism to their environment, this process simply is known as breathing। और ये फिजिकल प्रोसेस इसलिए है कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी और इसके बाहर एनवायरनमेंट में जो एयर की प्रेशर है जो कंसंट्रेशन है इसकी वजह से होती जा रही है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज अ फिजिकल प्रोसेस। तो ब्रीथिंग वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसमें एयर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाते हैं और फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर एनवायरनमेंट में जाती है, तो इस अमल को ब्रीथिंग कहते हैं सिंपली। जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एयर दाखिल होती है अंदर, तो इस एंट्रेंस या मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इनहेलेशन। इस अमल को इनहेलेशन कहते हैं। Yes. सांस को अंदर ले जाना बॉडी में, ऑर्गेनिज्म अगर सांस को अंदर ले जाते हैं बॉडी में तो इस अमल को इनहेलेशन कहते हैं। And movement of air out of the body of organism is called exhalation। और जब ऑर्गेनिज्म बाहर की तरफ सांस लेते हैं, एयर बाहर को ले जाते हैं, तो इस अमल को एक्सहेलेशन कहते हैं। इनहेलेशन को इंस्पिरेशन भी कहते हैं। Yes, sir. और एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहते हैं। तो हम आसान अल्फाज में इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि इनहेलेशन और इंस्पिरेशन एंड exhalation or expiration collectively called breathing। inhalation और exhalation या inspiration and expiration की इस अमल को मजमूई तौर पर ब्रीथिंग कहते हैं। Yes. क्योंकि inhalation में हम एयर को अंदर ले जाते हैं और exhalation और expiration में हम ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से बाहर हवा ले जाते हैं। तो inhalation होती है हवा अंदर ले जाना, सांस अंदर ले जाना, और exhalation के दौरान सांस बाहर जाती है, तो इस अमल को कलेक्टिवली और मजमूई तौर पर हम कहते हैं ब्रीदिंग। Yes, sir. जितने भी हायर एनिमल्स हैं, तो हायर एनिमल्स में और स्पेशली लैंड एनिमल जो खुश्की पर रहते हैं, लंग्स और ब्रीथिंग ऑर्गन्स, इसमें ब्रीथिंग ऑर्गन जो है वो स्पेशली लंग्स है। मिसाल के तौर पर इस पर आप गौर कर ले, एग्जांपल पर ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या आउटर एनवायरनमेंट है, फ्रेश एयर है। तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिस्पिरेशन प्रोसेस होती है, बगैर किसी रुकावट के रिस्पिरेशन प्रोसेस ऑर्गेनिज्म एनिमल की बॉडी में होते जा रहे हैं, हर ऑर्गेनिज्म की। तो रिस्पिरेशन प्रोसेस के इस जो केमिकल रिएक्शन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन एरोबिक रिस्पिरेशन में मिलकर इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, वाटर और एनर्जी पैदा होती है। और जो आउटर एनवायरनमेंट में फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में इससे ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन बनाती है। तो इस एनिमल में ये जो रिस्पिरेशन प्रोसेस हो जाए और इसके नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एनिमल के लिए पॉइजन है, इसको बॉडी से रिमूव करना है। और यहाँ इस कार्बन डाइऑक्साइड को फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है। ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अपनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यूज करते हैं। तो एनिमल इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करके बाहर एनवायरनमेंट में भेजते हैं और इस
फोटोसिंथेटिक रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फिक्सेशन होती है और इससे ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन पैदा हो जाती है। तो इस ऑक्सीजन को हर एक ऑर्गेनिज्म और हर एक एनिमल की जरूरत होती है। तो ये एनिमल इस्तेमाल करते हैं रिस्पिरेशन प्रोसेस में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल करते हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के दौरान। तो इस नतीजे में इस ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है एनिमल की बॉडी से, और ऑक्सीजन एनिमल की बॉडी में अंदर जाती है, और फिर वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट इस्तेमाल करते हैं, और इसके बॉडी में जो फोटोसिंथेटिक में ऑक्सीजन पैदा हो जाती है तो वो ऑक्सीजन वो अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, और जो इजाफी ऑक्सीजन हो वो इजाफी ऑक्सीजन बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं। तो ये ऑक्सीजन दोबारा एनिमल्स और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल करते हैं अपने प्रोसेस के लिए। तो ये भी एक गैसियस एक्सचेंज है जिसमें ऑक्सीजन बॉडी को अंदर ले जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे रिमूव हो जाता है, और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म वही कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी में अंदर ले जाते हैं और कार्बन इसके नतीजे में ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को रिलीज करते हैं। एक्सचेंज है।